जीवन मुक्ति निरूपण। श्री हनुमान जी बोले, हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिसके ज्ञान से मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, उस सिद्धांत वस्तु का प्रश्न करने से मुझे आप क्यों रोकते हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिसके संबंध में तुम प्रश्न करते हो वह सच्चिदानंद लक्षण परमात्मा प्रश्न आदि का विषय हो नहीं सकता, क्योंकि वह परिपूर्ण होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान से ही जाना जाता है। जो परब्रह्म विशुद्ध वाणी और मन का विषय होता है, उसी को मध्यम ब्रह्म जानो। श्रुति भी कहती है कि उसी ब्रह्म का वर्णन मुझे सुनाओ। वह प्रतिपादन करने योग्य और रूपवान होने के कारण उसको सदा हम जान सकते और उसका ध्यान भी कर सकते हैं। श्रुतियों ने भी उसी को श्रेष्ठ कहा है। अब मैं प्राप्त करूंगा इस प्रकार की श्रुति के द्वारा जो उस अरूप की भी प्राप्ति कही गई है। इससे उसके रूपवान होने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी अरूपता गौड़ है। वे जानने योग्य वस्तु ब्रह्म जीवों के जन्म आदि का तथा शास्त्रों का आदि कारण है, और उसी के प्रतिपादन में श्रुतियां लगी हुई हैं। अरूप में उन गुणों का होना कदापि संभव नहीं। इसी से सूत्रकार ने स्वरूप का विचार किया है। माया रहित, स्वतः नित्य सिद्ध, अज्ञान रहित चिदानंद आदि गुण उस निर्गुण ब्रह्म के प्रसिद्ध हैं। असत के नष्ट होने से उसका निर्गुणत्व नष्ट नहीं होता। यद्यपि उनका आरंभ निश्चित है, तो भी वे गुण ब्रह्म में उसी तरह रहते हैं जैसे पुष्पों में पराग। असत और सत में कोई भेद ना होने पर भी असत से जो भिन्न है वही सत है। असत को दूर करने की शक्ति सत के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। इस नवीन प्रस्तुत सत और असत के बाद से प्रसिद्ध अद्वैत मत की हानि होती हो तो भी यह दूषण की बात नहीं है, क्योंकि इससे सामान्य विरोध आता है। अद्वैत का वास्तव में विरोध उपस्थित नहीं होता। यह विशेष द्वैत की उक्ति तो सूर्य के सामने जुगनों के बराबर है। अद्वैत ब्रह्मवाद पूर्वाचार्यों ने ही विस्तृत किया है। वह परोक्ष ज्ञान का कारण होने से पूर्व पक्ष में चला गया। दो प्रकार का ब्रह्म संबंधी ये वाद वेदों ने प्रतिपादन किया है। यह अपरोक्ष ज्ञान कारण होने से इसी को सिद्धांत पक्ष समझना चाहिए। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान देह को ही आत्मा समझ लेने की बुद्धि को मिटाता है। जिसे देह के संबंध का अहंकार नहीं, वे जीवन मुक्त कहा जाता है। जगत की सत्यता अथवा असत्यता पर जिसकी दृढ़ता नहीं, अर्थात जो जगत को न सत्य समझता है न असत्य ही, वे तटस्थ ज्ञान संपन्न पुरुष जीवन मुक्त है। समाधि अवस्था में जिसे आत्मा का अनुभव होता है और समाधि के पश्चात भी जो केवल आत्मज्ञान संपन्न हो, वह पुरुष जीवन मुक्त है। साक्षी वृत्ति से पराचीन और अखंडैक रस स्थिति से अर्वाचीन अवस्था में जो स्थित है, वह जीवन मुक्त है। जिसके चित्त में ज्ञानमयी अखंडाकार वृत्ति का उदय हो गया हो, वह चित्तवान होने पर भी चित्त शून्य ही है, और वह जीवन मुक्त कहा जाता है। कर्मी, भक्त, योगी और ज्ञानी पुरुष के समान जो व्यवहार में गड़ा हुआ है, वह जीवन मुक्त है। मैं देह है, यह बंध है, और मैं निरंतर ब्रह्म हूं, यही मोक्ष है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को ब्रह्म में ही अहम बुद्धि रखनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा समझना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि यदि दृढ़ हो जाए तो उसे भय कहां। वेदों ने भी कहा है कि वह सर्वत्र अभय हो जाता है। जिसकी देह में आत्मबुद्धि है, अर्थात जो देह को ही आत्मा समझता है, उसे सर्वत्र भय है। अतः सब प्रयत्नों से देह को
आत्मा मानने की भावना का त्याग करना चाहिए। अढ़ौल के पुष्प के संसर्ग से जिस प्रकार स्फटिक लाल दिख पड़ता है, उसी प्रकार सत्य, रज और तमोगुण के संसर्ग से आत्मा भी जड़ होता है। आत्मा में अनात्मा का आरोप करने से जिस प्रकार जड़ता प्रकट होती है, उसी प्रकार अनात्मा में आत्मा को आरोपित करने से जड़ता सिद्ध होती है। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है, उसी प्रकार परब्रह्म में चित्त है। चित्त और ब्रह्म एक ही है। इसका ज्ञान होते ही उसी समय मोक्ष प्राप्त होता है। मैं अखंड, अनंत, परिपूर्ण और अद्वितीय हूँ, इस प्रकार का जिसे ध्यान हो जाता है, वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। यदि प्रारब्ध दुखों से पीड़ित व्यक्ति समाधि के अभ्यास से रहित हो, तो शरीर का अंत होने तक इस जगत को सत्य के समान दिखता है। इस जगत के विषय में यथार्थ सत्यता का नाश हो जाने पर भी शरीर के कारण काल्पनिक सत्यता का अस्तित्व रहेगा। यह बात सिद्ध होती है। जले हुए वस्त्र के समान इस शरीर आदि की दशा देखते हुए भी यद्यपि उसे पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, तथापि जब तक वह शरीर है तब तक उसे कुछ दुख भोगना ही पड़ता है। जीवन मुक्त के समस्त संचित और आगामी कर्म नष्ट हो जाने पर भी उसमें प्रारब्ध कर्म जागृत रहते हैं और उनके फल उसे भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न हुए सुख दुखों से युक्त होने पर भी केवल प्राप्ति में कोई बाधा उनसे नहीं होती। इससे उसकी मुक्ति उसी समय सिद्ध है। देह आदि विकारों में जो सदा अहम आत्मा की भावना नहीं करता और जिसका आत्मज्ञान विकार रहित है, उसकी मुक्ति का विरोध नहीं हो सकता। वीर, रक्त, मज्जा, अस्थि, रोम, नाड़ी, नख आदि में अर्थात स्थूल शरीर में जो अहम बुद्धि नहीं रखता, उसका बंध क्यों हो? जो विद्वान वाणी, हाथ, गुदा, जन्नेन्द्रिय और पाद, इन 5 कर्मेंद्रियों में अहम भाव रहित हो, उसका बंध क्यों कर हो? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 वायु मैं नहीं हूं, ये जो जानता है उसका बंध क्यों कर हो? नाग, कूर्म, कृका, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण मैं नहीं हूं, ये जो समझ चुका है उसका बंध कैसे हो? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका नामक इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये बात जो जाने उस विद्वान का बंध क्यों कर हो? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों को जो आत्मा नहीं मानता, उसका बंध कैसे हो? अव्यक्त प्रकृति, महत आदि तथा विक्षेप और आवरण, इन्हें जो आत्मा के रूप में नहीं देखता, उसका बंध कैसे हो? तीनों अवस्थाओं, तीनों जीवों और तीनों गुणों से परे स्थित ब्रह्म को जो जानता है, उसका बंध कैसे हो? जिसके प्रज्ञा सर्वत्र और व्यवहार दशा में भी केवल परमात्मा में ही ओतप्रोत रूप से लगी रहती है, उसका बंध कैसे हो? विद्या से उत्पन्न हुए शांति दांति आदि धर्म जिसके साथ में ही उत्पन्न हुए से निरंतर शोभा देते हैं, वही उत्तम पुरुष है। अविद्या से उत्पन्न काम क्रोध आदि धर्मों का बीज नष्ट हो जाने के कारण जिसमें वे धर्म शोभा को नहीं प्राप्त होते, वही उत्तम पुरुष है। अत्यंत आश्चर्य के कारण स्वरूप अणमा आदि सिद्धियों के विषय में भी जिसे लक्ष्य मात्र आश्चर्य प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुष है। जिसमें सृष्टि की विचित्र रचना आदि है, उन परमेश्वर के कार्यों के विषय में जिसे लव मात्र आश्चर्य प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुष है। सालोक्य, सारूप्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों की जिसे स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती, वह उत्तम पुरुष है। हे वायुपुत्र, जीवन मुक्त का यथार्थ महात्म्य कोई भी शेषनाग भी वर्णन करने में असमर्थ है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है, जो समस्त शोक मोह आदि का नाश करता है, जो आत्मानंद का एकमात्र बीज स्वरूप है, और जो सब श्रुति स्मृति पुराणों के वचनों से प्रसिद्ध है, वे जीवन मुक्त पद इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। हे वायुपुत्र, वायु और आंतरिक सब विकारों को दूर करके अवशिष्ट श्रेष्ठ त्रिगुणातीत परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप उत्तम ब्रह्म में मन को स्थिर करते हुए तुम इस संसार में शीघ्र ही जीवन मुक्त पद को प्राप्त करो।